तो गाइस वेलकम टू अवर थर्ड लेक्चर ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने डिटेल वर्जन ऑफ बैलेंस शीट देखा था कि व्हाट डू यू मीन फ्रॉम असेट्स, व्हाट डू यू मीन फ्रॉम लायबिलिटीज, व्हाट डू यू मीन फ्रॉम कैपिटल। असेट्स में क्या क्या आता है, लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, कैपिटल में कौन कौन से एडजस्टमेंट होते हैं, वो सारी चीजें अपन ने देखी थी। ओके, सेकेंड लेक्चर में अपन ने देखा था ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, मतलब बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, हर ट्रांजेक्शन के मिनिमम दो इफेक्ट होते हैं। एक इफेक्ट असेट्स में, एक लायबिलिटीज में, एक लायबिलिटीज में, एक कैपिटल में, एक असेट्स में, एक कैपिटल में, या हो सकता है कि दोनों इफेक्ट असेट्स में हो, या दोनों लायबिलिटीज में हो, या दोनों के दोनों किसमें हो, कैपिटल में। ये सारा अपन ने ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल लेक्चर नंबर 2 में देखा था ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। आज अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के। क्वेश्चन के सारे पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में सेंड कर चुका हूँ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले रिगार्डिंग अपन को कुछ कैलकुलेशन देखनी है, वो देखो। अकाउंटिंग इक्वेशन का बच्चों मेन ध्यान से फॉर्मूला देखना। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला होता है असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये आपके अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। अब आपको क्वेश्चन में दो टाइप की कैपिटल दी हुई होती है। क्वेश्चन में दो टाइप की कैपिटल दी हुई होती है। या तो आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी ओपनिंग कैपिटल, या आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी क्लोजिंग कैपिटल। या तो बच्चों क्या दी हुई होगी आपको, ओपनिंग कैपिटल, या दी हुई होगी क्लोजिंग कैपिटल। सर क्या मतलब होता है ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल का? जो कैपिटल आपको 1 अप्रैल के दिन की गिवन हो, जो कैपिटल आपको 1 अप्रैल के दिन की गिवन हो, वो क्या कहलाती है, ओपनिंग कैपिटल। और जो कैपिटल 31 मार्च की गिवन हो, यानी ईयर एंड की, वो कहलाती है आपकी क्लोजिंग कैपिटल। सर तो हमें जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है आपने, असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, इस फॉर्मूले के अंदर हमें कौन सी कैपिटल काम में लेनी है, ओपनिंग कैपिटल काम में लेनी है, क्लोजिंग कैपिटल काम में लेनी है? तो वहां पे मैं आपको बच्चों बता दूं, वहां पे आपको क्लोजिंग कैपिटल काम में लेनी है। वापस समझना, आपके अकाउंटिंग इक्वेशन का मेन फॉर्मूला होता है असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अगर आपको क्वेश्चन में या तो ओपनिंग कैपिटल गिवन होगी या क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी। अगर बच्चों आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है तो उसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्लोजिंग कैपिटल में। और अगर ऑलरेडी क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले में कौन सी कैपिटल रिक्वायर्ड होती है, क्लोजिंग कैपिटल। पता कैसे चलेगा सर ओपनिंग कैपिटल है क्लोजिंग कैपिटल है? अगर कैपिटल आपको 1 अप्रैल की गिवन है, यानी ईयर बिगिनिंग की, तो वो आपकी ओपनिंग कैपिटल है। और अगर आपको कैपिटल ईयर एंड की गिवन है 31 मार्च की, तो वो है आपकी बच्चों क्लोजिंग कैपिटल। ओके सर, कन्वर्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले ये देखो कि अगर आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, अगर आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, ओपनिंग कैपिटल, आपको क्वेश्चन में गिवन है ओपनिंग कैपिटल, ये आपका बैलेंस दिया हुआ है। अब आपको कहां पहुंचना है, क्लोजिंग कैपिटल पे। ओपनिंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको कैलकुलेट करना है क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस। कैसे पहुंचेंगे सर वहां तक? देखो कौन कौन से एडजस्टमेंट होते हैं कैपिटल के अंदर, ध्यान से देखना। ओपनिंग कैपिटल का मतलब होता है कि ईयर के बिगिनिंग में 1 अप्रैल के दिन जितना आपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, किसने, ओनर ने, वो कहलाता है आपका ओपनिंग कैपिटल। अगर ईयर के बीच के अंदर, ईयर के मिड के अंदर अगर ओनर को बिजनेस में और इन्वेस्टमेंट करना पड़ जाए तो वो क्या कहलाएगा आपका एडिशनल कैपिटल। सोचो कि बिजनेस आपने रन किया था 5 लाख रुपीज के साथ, बिजनेस कंटिन्यू करने के दौरान आपको और नीड पड़ गई कि हमें तो 50,000 रुपए की और जरूरत है, 50,000 रुपए ओनर ने और इन्वेस्ट किया, वो ओनर ने और इन्वेस्ट किया, वो क्या कहलाएगा आपका एडिशनल कैपिटल। क्या एडिशनल कैपिटल से आपका बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा? यस सर, ऑफ कोर्स इंक्रीज हो ही जाएगा। कैसे? आपके स्टार्टिंग में कैपिटल कितनी थी, 5 लाख, आपको बिजनेस में और फंड की रिक्वायर्ड पड़ी, ओनर ने और बिजनेस में पैसा लगा दिया, 1 लाख और लगा दिया, 50,000 और लगा दिया, 2 लाख और लगा दिया। क्या लगाने से कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज होगा? यस, उसको क्या कहते हैं, एडिशनल कैपिटल। अगर ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए ड्रॉइंग्स कर ली, अगर ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए ड्रॉइंग्स कर ली, क्या उससे कैपिटल का बैलेंस कम होगा? यस। ड्रॉइंग का मीनिंग आप अच्छी तरीके से जानते हो बच्चों की, ड्रॉइंग का मीनिंग क्या होता है, whenever owner withdraw fund from business for its personal use, that's are called drawing। ड्रॉइंग कैश या काइंड दोनों में हो सकती है। ओके, ड्रॉइंग से बैलेंस कम हो जाता है। और क्या क्या होता है बच्चों, अगर आपको बिजनेस में प्रॉफिट होता है, अगर आपको बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो आपके कैपिटल का बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और अगर आपको बिजनेस में लॉस होता है तो आपके कैपिटल का बैलेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो बच्चों इन 4 एडजस्टमेंट के अलावा, बहुत ध्यान से बता रहा हूं मैं आपको, इन 4 एडजस्टमेंट के अलावा लाइफ में, पूरे अकाउंट्स में, जब तक आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो,
इन 4 एडजस्टमेंट के अलावा कभी भी आपको कैपिटल में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा। एक बात और बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, इन 4 एडजस्टमेंट के अलावा आपको कैपिटल के अंदर और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा। और कैपिटल ऐसी चीज है जो कि आपको हर चैप्टर में काम में आएगी। फर्स्ट अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में भी काम में आएगी, लास्ट बैलेंस शीट वाले चैप्टर के अंदर बैलेंस शीट बनाने में भी काम में आएगी, और लाइफ टाइम, लाइफ लॉन्ग, जब तक आप कॉमर्स में हो, कैपिटल आपके हर चैप्टर में, हर टॉपिक में काम में आएगी। कैपिटल में 4 एडजस्टमेंट के अलावा कभी एडजस्टमेंट नहीं होता है। 2 टाइप की कैलकुलेशन होती है। अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग तक पहुंचना है, तो ये 4 एडजस्टमेंट। एडिशनल कैपिटल को ऐड कर दो क्योंकि एडिशनल कैपिटल से कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। ड्राइंग को लेस कर दो क्योंकि ड्राइंग से आपके कैपिटल का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है। प्रॉफिट को ऐड कर दो क्योंकि उससे आपका कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। और लॉस को लेस कर दो क्योंकि उससे आपके कैपिटल का बैलेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज। 4 एडजस्टमेंट। लेकिन सर कभी कभी हमें क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, कभी कभी क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है और हमें कहां तक पहुंचना है, ओपनिंग कैपिटल तक। कभी कभी क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है और हमें कहां पहुंचना है, ओपनिंग कैपिटल पे। क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको कैलकुलेट करना है। ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना। जिन आइटम्स को पहले आपने ऐड किया था, जिन आइटम्स को पहले आपने ऐड किया था उनको लेस कर दो, जिन आइटम को पहले लेस किया था उनको ऐड कर दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाना होता है। तब तक तो बिल्कुल सीधी सीधी कैलकुलेशन कि जिनसे कैपिटल का बैलेंस बढ़ रहा है उसको ऐड करो, जिनसे कम हो रहा है उनको लेस करो। लेकिन जब कभी भी आपको क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी होती है तब सारे एडजस्टमेंट क्या हो जाते हैं, रिवर्स। यानी जिनको पहले ऐड किया था उनको लेस कर दो, जिनको पहले लेस किया था उनको ऐड कर दो। तो देखो क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडिशनल कैपिटल हो जाएगी आपकी लेस, यहाँ पे एडिशनल कैपिटल हो गई आपकी लेस, ड्राइंग हो गया आपका ऐड, प्रॉफिट हो गया आपका लेस, लॉस हो गया आपका ऐड। ये चारों एडजस्टमेंट। और उसके बाद क्या आ जाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल। तो बच्चों चीज समझ में आई। एक बार मैं फटाफट इतना सा जो बताया मैं आपको उसका थोड़ा रिवाइज करा दूं, फिर अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना, अकाउंटिंग इक्वेशन का मेन फॉर्मूला होता है एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल होती है 1 अप्रैल की, क्लोजिंग कैपिटल होती है 31 मार्च की। अगर क्लोजिंग गिवन है तो दैट्स ओके, नहीं गिवन है तो ओपनिंग को क्लोजिंग में कन्वर्ट कर दो। ओपनिंग को क्लोजिंग में कन्वर्ट करने का तरीका पूरे अकाउंट्स में लाइफ लॉन्ग 4 एडजस्टमेंट के अलावा कभी भी 500 एडजस्टमेंट नहीं आता है। 4 एडजस्टमेंट कौन कौन से बच्चों, एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग, प्रॉफिट और लॉस। चारों एडजस्टमेंट मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, अब आगे कंटिन्यू करते हैं कि आगे टॉपिक क्या है। इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चीज याद रखना, अकाउंटिंग इक्वेशन का मेन फॉर्मूला क्या होता है, असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यानी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, गलती से भी आप इस चीज को हल्के में मत ले लेना। अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। अगर असेट्स फाइंड आउट करनी है तो आपका फॉर्मूला क्या लग जाएगा, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। और अगर आपको लायबिलिटीज फाइंड आउट करनी है किसी क्वेश्चन में, अगर आपको लायबिलिटीज फाइंड आउट करनी है तो फॉर्मूले को ब्रेक कर दो। फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, असेट्स माइनस कैपिटल, असेट्स माइनस कैपिटल। और कभी किसी क्वेश्चन में कैपिटल अगर आपको फाइंड आउट करनी है, कौन सी वाली बच्चों, क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि कैपिटल का मतलब क्या है यहाँ पे, क्लोजिंग कैपिटल। अगर कैपिटल फाइंड आउट करनी है तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, असेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो ध्यान देना बच्चों, मेन फॉर्मूला होता है ये, और उससे 2 फॉर्मूले अपन ने मेड कर दिए कि मेन फॉर्मूला तो है एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लेकिन कभी किसी क्वेश्चन में लायबिलिटीज फाइंड आउट करनी है तो फॉर्मूला चेंज, कैपिटल फाइंड आउट करनी है तो फॉर्मूला चेंज। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आपको पीडीएफ फॉर्मेट पे आपके ग्रुप में अवेलेबल हो चुके हैं। और जो गाइस लेक्चर यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको अगर वीडियो चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो उनको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा, कमेंट कर देना। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 रीड करके देखना। आपको क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है कि आपको एक फर्म की कैपिटल गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक फर्म की कैपिटल गिवन है 40,000 रुपीज, आपको कैपिटल गिवन है 40,000 रुपीज, आपको लायबिलिटीज गिवन है, आपको कैपिटल गिवन है 40,000 रुपीज, लायबिलिटीज गिवन है 60,000 रुपीज। आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने को बोला है, असेट्स। बच्चों पहले क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं, पर 1 से स्टार्ट नहीं है, पहले क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन में लायबिलिटीज कैपिटल गिवन है 40,000, लायबिलिटीज गिवन है 60,000, फाइंड आउट क्या करना है, असेट्स। कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो ये कैपिटल कौन सी कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल। बच्चों क्या निकालना है आपको, असेट्स। असेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, लिखो देखा, असेट्स का फॉर्मूला होता है बच्चों आपके सामने, असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल।
लायबिलिटी कितनी बच्चों 60,000, कैपिटल कितनी अपनी 40,000, टोटल असेट्स कितनी बन गई आपकी 1 लाख। और ये आपका आंसर खत्म। क्या सर इतना सा आंसर? बस इतना सा आंसर, अभी स्टार्टिंग है, इतना सा आंसर, बहुत ही इजी क्वेश्चन। वापिस जो एक चीज गलती करते हैं वो एक चीज ध्यान से समझना, इस कैपिटल का मतलब क्लोजिंग कैपिटल से होता है। अगर आपको कहीं ओपनिंग दिया हुआ तो वो निकालो, और अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ तो अपन क्या मानेंगे कि ये कैपिटल जो गिवन है वो कौन सी कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको फर्म की टोटल असेट्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको फर्म की टोटल असेट्स गिवन है। टोटल असेट्स कितनी गिवन है बच्चों आपको 1,30,000। टोटल असेट्स गिवन है आपको 1,30,000 और लायबिलिटीज आपको गिवन है, टोटल असेट्स गिवन है, लायबिलिटीज आपको गिवन है, लायबिलिटीज गिवन है 70,000। टोटल असेट्स गिवन है 1,30,000 और लायबिलिटीज कितनी गिवन है 70,000। और यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है बच्चों कैपिटल। यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है आपको, कैपिटल, कि कैपिटल आपकी कितनी होगी। ध्यान से देखना, क्वेश्चन में टोटल असेट्स गिवन है, लायबिलिटीज गिवन है, क्या कैलकुलेट करना है, कैपिटल। कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, ये वाला। कैपिटल का फॉर्मूला लगा दो बच्चों। कैपिटल का फॉर्मूला क्या बन गया आपका, कैपिटल इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज। कैपिटल इक्वल्स टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज। असेट्स कितनी हो गई आपकी 1,30,000, लायबिलिटीज कितनी हो गई 70,000। तो कैपिटल कैलकुलेट होगी कितनी आ जाएगी आपकी 60,000। तो बच्चों दो क्वेश्चन आपके सामने हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। मैं इस क्वेश्चन की फोटो क्लिक करके आपको साथ में ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ, क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपको ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ, आप साथ में स्टडी करना।